स्टॉक मार्केट्स तो चांद को छू रहे हैं और इकोनॉमी की ये हालत है। आज हम देखते हैं स्टॉक मार्केट्स इकोनॉमी, इनमें कोई रिलेशन है या कोई रिलेशन नहीं है। आज देखते हैं इन दोनों के बीच का सीन क्या है। मेरा सब सही है, मेरा सब सही है, तेरा वो सीन क्या है? क्या सीन है? सीन क्या है? सीन क्या है? सीन क्या है? सीन क्या है? क्या सीन? अपना सब सही है, अपना सब सही है, तेरा वो सीन क्या है? Hi guys, my name is Harsh Goyla. I'm an investor, trainer and mentor in stock markets और आज मैं आपके लिए सब आसान करने वाला हूं। अब आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले देखते हैं यार करंट इकोनॉमिक सिचुएशन क्या हो रही है। मैं आपको 3 फैक्टर्स दिखाऊंगा। सबसे पहला अनएम्प्लॉयमेंट रेट्स, सेकंड पर कैपिटा होता है कि एवरेज पूरी पॉपुलेशन ऑन एवरेज कितना कमा रही है, उसके बाद जीडीपी। ये 3 बहुत स्ट्रॉन्ग फैक्टर्स हैं टू जज एन एनी इकोनॉमी। ठीक है, अब ये देखो, सबसे पहला इंडियन अनएम्प्लॉयमेंट रेट आप देखोगे प्रीवियस 8% पे था, अब 11.9% पे है। 2021 में मई 2021 शूट अप किया है। उसके बाद आता है पर कैपिटा इंडियन जीडीपी। अब मेरे पास यहाँ 2021 का रिकॉर्ड नहीं है, बट आप क्लियर देखते हो दैट 2020 से वो कहते हैं पर कैपिटा कम होना शुरू हो गया है। और रही बात जीडीपी की, तो ये देखिए जीडीपी इन द 2020 जुलाई 2020 आपको दिख रहा है नेगेटिव में चली गई थी। वाई? बिकॉज वी वर इन कंप्लीट शॉक जब फर्स्ट वेव आई थी कोविड की। फिर जीडीपी जब मार्केट खुला, जब इकोनॉमी खुली, दोबारा स्टेबल हुई और काफ़ी अच्छे लेवल पे हुआ। लोगों को लगा बहुत प्रोग्रेस हो रही है जीडीपी में, बट दोबारा जीडीपी 2.1 पे अभी आ चुकी है। एंड ऑन द अदर हैंड हो क्या रहा है, ये है स्टॉक मार्केट्स जो अलग ही लेवल पे ऊपर भागी जा रहा है। ये मैंने आपको देखा है 5 ईयर चार्ट। अब इनका रिलेशन समझते हैं। सबसे पहले आपने हमेशा नोटिस किया होगा कि बहुत लोग स्टॉक मार्केट के बारे में क्या बोलते हैं, अबे स्टॉक मार्केट तो जुआ है, जुआ, कुछ भरोसा नहीं इसका। ये इसलिए बोला जाता है बिकॉज बहुत लोग स्टॉक मार्केट्स और इकोनॉमिक्स में डायरेक्ट कोरिलेशन ढूंढ रहे हैं, बट इन रियलिटी ऐसा नहीं होता। एक्चुअली ऐसा होता भी है, नहीं भी होता है, थोड़ी ग्रे एरिया में। मैं आपको समझाता हूँ, आ जाओ। अब आप ये ग्राफ देख रहे हो और मैंने इसको लूजली ड्रॉ कर रखा है इस पूरे ग्राफ को। अब आप देखोगे जो ब्लू लाइन है दैट इज द इकोनॉमिक साइकिल, और जो ब्लैक लाइन है जो वॉलेटिलिटी में पूरे वॉलेटाइल है, दैट इज स्टॉक मार्केट्स। अब इन द अल्ट्रा लॉन्ग टर्म का मतलब है कि अगर आप 10 साल के ऊपर देखोगे तो स्टॉक मार्केट इकोनॉमी सेम डायरेक्शन में ही जाएगा। क्यों? स्टॉक मार्केट्स इज अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ द इकोनॉमी। अल्टीमेटली जो मेन एसेट है, इंट्रिंसिक वैल्यू है, वो तो इकोनॉमी की ही है। तो स्टॉक मार्केट इज अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ दैट, बट स्टॉक मार्केट बहुत वॉलेटाइल रिप्रेजेंटेशन है। तो जब इकोनॉमी ऊपर जाता है स्टॉक मार्केट बहुत ज्यादा ऊपर चला जाता है, जब इकोनॉमी नीचे आती है स्टॉक मार्केट बहुत नीचे आ जाती है। तो अल्टीमेटली इकोनॉमी स्टॉक मार्केट सेम गोल रहेगा, बट इन द शॉर्ट रन स्टॉक मार्केट्स बहुत वॉलेटाइल है। इसलिए बहुत लोग स्टॉक मार्केट्स को इरैशनल बोलते हैं कि स्टॉक मार्केट्स में कुछ नहीं पता, क्योंकि इसका इकोनॉमिक से लॉन्ग टर्म में कोरिलेशन है बट शॉर्ट टर्म में नहीं है। अब इस सिचुएशन को थोड़ा लॉजिकली और एनालाइज करते हैं। इसके 2 मेन रीजंस हैं। सबसे पहला रीजन दैट स्टॉक मार्केट इज नॉट द ट्रू रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन इकोनॉमी। स्टॉक मार्केट इज नॉट अ ट्रू रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन इकोनॉमी। कैसे? स्टॉक मार्केट आप देख रहे हो ऊपर नीचे आ रहा है, हम देखते क्या है, सेंसेक्स और निफ्टी। सेंसेक्स और निफ्टी क्या है? सेंसेक्स टॉप 30 कंपनीज, निफ्टी टॉप 50 कंपनीज। अब ये बड़ी कंपनीज इज नॉट द ट्रू रिप्रेजेंटेशन ऑफ द एंटायर इकोनॉमी, और स्पेशली इन इंडिया। इन द कोविड लॉकडाउन सिचुएशन हुआ क्या था, जो भी सब छोटे छोटे बिजनेस ओनर्स का बिजनेस था वो सब बड़े बिजनेसेस खा चुके हैं। दैट इज वाई ऑल दीज बिग बिजनेसेस हैव शोन अ प्रॉफिट ऑफ 40%, 50%, जो बहुत ज्यादा होता है। इसलिए इनकी शेयर प्राइसेस इतनी सोर कर गई हैं, इसलिए सेंसेक्स और निफ्टी इतना ऊपर तक चला गया है। क्यों? बड़ी कंपनीज के पास क्या एडवांटेज होता है? बड़ी कंपनीज के पास ना बेसिकली 4 मेन एडवांटेजेस होते हैं। सबसे पहला एडवांटेज टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट। अब जो भी बड़े बिजनेसेस हैं ये सब ऑनलाइन अवेलेबल हैं, दे वर ऑलरेडी इक्विप्ड विद एवरीथिंग जो ऑनलाइन है। बट क्या छोटे बिजनेस ऑनलाइन थे? नहीं। मेरी अगर मॉम की एग्जांपल हो तो मेरी मॉम की जो 1-2 वेंडर्स जहाँ से वो सब्जियां वगैरह खरीदती थी वो अभी तक ऑनलाइन पेमेंट नहीं लेते, इसलिए नाउ शी इज ऑर्डरिंग कंप्लीटली फ्रॉम बिग बास्केट फॉर द पास्ट एंटायर। तो वही छोटे छोटे जो बिजनेस चल रहे हैं उनका पूरा बिजनेस चला गया बिग बास्केट को। ये एक छोटा सा एग्जांपल है। सेकंड रीजन है फंड्स अवेलेबिलिटी। जो छोटे बिजनेसेस हैं इनके पास उतने फंड्स होते ही नहीं है जो इतना बड़ा लॉस सर्वाइव कर लें या कोई झटका सर्वाइव कर लें, जबकि बड़े बिजनेसेस इनकी पॉकेट दोस्त बहुत डीप होती हैं। थर्ड रीजन है बोरोइंग पावर। अब जो छोटे बिजनेस है क्या आप बोलते हैं उनको लोन आसानी से मिलता है, एंड स्पेशली जब मार्केट्स नीचे आते हैं ना, और जब इकोनॉमी
शेकी होती है, तो एनपीएस बढ़ जाता है, तो बैंक कभी भी छोटे बिजनेस को लोन देने से कतराता है। सबसे पहले लोन सबसे आसानी किसको दे देगा? बड़े बिजनेसेस को। और फोर्थ पॉइंट है जो सबसे इंपॉर्टेंट है, स्केलेबिलिटी। जो बड़े बिजनेस है ना दोस्त, ऐसे स्केल कर सकते हैं। इन द कोविड लॉकडाउन 1, ठीक है, जो पहला लॉकडाउन था उसमें आपको आता है सैनिटाइजर के पीछे सब भाग रहे, सैनिटाइजर्स वाज लाइक गोल्ड एट दैट टाइम। 3-4 हफ्ते में आपने देखा होगा लाइफ बॉय ने पूरा मार्केट भर दिया सैनिटाइजर से। क्यों? लाइफ बॉय हिंदुस्तान यूनिलीवर कंपनी है एंड वो इतना ज्यादा उनमें स्केलेबिलिटी पार है, विद इन 2 वीक्स दे कैन स्टार्ट एंटायर फैक्ट्री, पूरा सेटअप, उनकी पूरी मशीनरी इक्विपमेंट ऑलरेडी है। उनको करना क्या स्केलेबिलिटी बढ़ाने के लिए? ज्यादा कुछ नहीं, बट एक छोटा बिजनेस क्या स्केलेबिलिटी बढ़ा पाता है? नहीं। इससे प्रॉब्लम क्या हो रही है, स्टॉक मार्केट इकोनॉमी में ना गैप बहुत ज्यादा बढ़ गया है। कैसे बढ़ गया है? स्टॉक मार्केट ऊपर जाएगा ना, बिकॉज सेंसेक्स निफ्टी को बहुत अच्छे रिटर्न्स दे रहा है, ठीक है, सबको दे रहा है, बट जो एक्चुअल प्रॉब्लम अनएम्प्लॉयमेंट की है, जो हमने फैक्ट देखा है, अभी एक सर्वे कंडक्ट किया था 2007 to 2008 में, मुझे इससे नया सर्वे मिला नहीं इस पे, 2007-2008 का सर्वे कि 93% जो एम्प्लॉयड हैं और सेल्फ एम्प्लॉयड लोग हैं हमारे देश में, वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में आते हैं, अनऑर्गेनाइज बिजनेसेस में आते हैं। अब जस्ट इमेजिन, सब अनऑर्गेनाइज बिजनेस का तो सब चला गया है बिग बिजनेस को, तो अनएम्प्लॉयमेंट इससे तो बढ़ रही है। एक्चुअल एम्प्लॉयमेंट ना आपको हमेशा छोटे बिजनेस में, वाई? बिकॉज वो लेबर इंटेंसिव होते हैं। बड़े बिजनेस के पास मशीनरी होती है, दे आर मोर कैपिटल इंटेंसिव। सो सबसे पहला पॉइंट क्या है, दैट स्टॉक मार्केट्स इट्स नॉट अ ट्रू प्रेजेंटेशन ऑफ द एंटायर इकोनॉमी। स्टॉक मार्केट्स सिर्फ टॉप कंपनीज को दिखा रहा है, निफ्टी सेंसेक्स सिर्फ टॉप कंपनीज को दिखा रहा है, दैट्स इट। अब आते हैं सेकंड रीजन में, और सेकंड रीजन है इन दोनों का नेचर बहुत डिफरेंट है। इकोनॉमिक्स और स्टॉक मार्केट का नेचर बहुत डिफरेंट है। कैसे डिफरेंट है? इकोनॉमिक्स है बैकवर्ड लुकिंग। क्यों? जो आपको जीडीपी दिखा रहा है वो जीडीपी हो चुकी है, उसका डेटा दिखा रहा है। अगर वो आपको दिखा रहा है अनएम्प्लॉयमेंट, वो अनएम्प्लॉयमेंट हो चुकी है, उसका डेटा दिखा रहा है। इट्स बैकवर्ड लुकिंग, वो पीछे दिखता है, पास दिखाता है। स्टॉक मार्केट्स क्या है? स्टॉक मार्केट्स आपको फ्यूचर दिखाता है। स्टॉक मार्केट इज द फ्यूचर। क्यों? जब मैं इन्वेस्ट कर रहा हूं तो मैं क्या सोच के इन्वेस्ट कर रहा हूं कि फ्यूचर में प्राइस बढ़ेगी, इसलिए मैं इन्वेस्ट कर रहा हूं। आप क्यों इन्वेस्ट करेंगे? फ्यूचर में प्राइस बढ़ेगी। तो सबसे पहले ना इन दोनों चीजों का नेचर बहुत डिफरेंट है, इसलिए इन पर डायरेक्ट कोरिलेशन बहुत बहुत मुश्किल होता है। अब मैं आपको ग्राफ दिखा रहा हूं, आ जाओ। अब आप यहाँ ग्राफ में देखोगे, इसको मैं ये वाला पार्ट ले रहा हूं, ठीक है, आई एम टेकिंग दिस पार्ट। अब इन दिस पार्ट हो क्या रहा है, व्हेन द इकोनॉमी स्टार्ट्स टू डू वेल, इकोनॉमी ऊपर जा रही है, यहाँ पे इकोनॉमी ऊपर जाने लगी, इस पार्ट में से फोकस करो। उसके बाद लोग स्टॉक मार्केट्स में ऊपर ऊपर ऊपर। क्यों? ये क्या है? ये जो वॉलेटिलिटी है, जो वॉलेटिलिटी इसमें है, ये वॉलेटिलिटी है। ये वॉलेटिलिटी क्या है? दिस वॉलेटिलिटी माय फ्रेंड इज सेंटिमेंट्स, या आप इसको बोल सकते हो ग्रीड और फियर। मार्केट्स एक्चुअली में साइकोलॉजी से ही ड्राइव होता है, हमारे इमोशन से ही ड्राइव होता है। क्यों? अब खुद सोचो, स्टॉक मार्केट्स है क्या? यू आर ट्राइंग टू प्रिडिक्ट द फ्यूचर, कि अगर फ्यूचर में आपको लग रहा है मार्केट अच्छा जा रहा है, इसलिए ही आप इन्वेस्ट कर रहे हो, ठीक है। सो जब भी इकोनॉमी अच्छा करने लग जाती है ना, पब्लिक पार्टिसिपेशन बढ़ जाता है। जो इस दोबारा देखो, इस फेज में पब्लिक पार्टिसिपेशन बहुत मैसिवली बढ़ जाता है, एक्साइटमेंट बढ़ जाती है। क्यों? ग्रीड, कि इकोनॉमी अच्छा चल रही है और अच्छा कर 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 रही है, एक डोमिनो इफेक्ट होता है। और यही सेम सिचुएशन हर्षद मेहता के टाइम भी हुई थी, यही सेम सिचुएशन .com में भी हुई थी, यही सेम सिचुएशन अभी भी हो रही है और होती ही रहेगी। इसलिए स्टॉक मार्केट और इकोनॉमिक साइकिल इसी साइड वेव में चलते हैं। अब होता क्या है, इकोनॉमी में थोड़े बहुत अच्छे साइंस दिखाए, हम सब ओवर ऑप्टिमिस्टिक हो गए। अब मार्केट्स ऊपर क्यों भागते हैं? क्यों? यहां पे ऐड होती है पार्टिसिपेशन, और भर भर के पब्लिक पार्टिसिपेशन ऐड हो जाती है। अभी क्या हो रहा है? अभी आपने देखा होगा, आपको खुद डेटा पता है, फ्रॉम द पास्ट 2 साल से डीमैट अकाउंट्स किस हद पे खुल रहे हैं, किस हद पे लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं। आप खुद देखोगे ना, आपके आसपास, जैसे मेरे ड्राइवर भी हैं, वो मुझसे पूछते हैं, बेटा हर्ष बेटा बता दो एसआईपी कैसे करते हैं। मैं उनकी एसआईपी में मदद कर रहा हूँ, और ये अच्छी बात है, मैं उनका मजाक नहीं उड़ा रहा हूँ कि वो क्यों कर रहे हैं, ये अच्छी बात है। बट मैं आपको दिखा रहा हूँ पार्टिसिपेशन किस लेवल तक है। ये मेरे पापा मुझे बता देते हमेशा से कि बेटा जिस दिन पान वाले ने तुम्हें स्टॉक मार्केट टिप दे दी ना, उस दिन समझ जाओ मार्केट से भागने का टाइम आ चुका है, मार्केट्स खत्म हो जाएगा उस दिन। और जो फैक्ट है, अभी आप देख लो आपके आसपास क्या हो रहा है, आपके मामा, चाचा, ताऊजी, फ्रेंड्स, फैमिली फ्रेंड्स, आई कैन बेट इट फॉर अ फैक्ट 90% केसेस में वो आपके पास आ चुके हैं और आपको ऑलरेडी बोल चुके हैं, अरे यार मेरे पैसे ले, इन्वेस्ट कर दे। क्यों? पब्लिक पार्टिसिपेशन इतना ज्यादा हो रहा है, भर भर के लोग आ रहे हैं। अब होता क्या है, इकोनॉमी तो बहुत नीचे ही है, तो ये तो बहुत ज़्यादा गैप हो गया, ये गैप बहुत ज़्यादा हो गया, और अल्टीमेटली आते 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 जब प्राइसेस यहाँ तक स्केल कर जाती हैं, इतनी पार्टिसिपेशन, डिमांड बढ़ गई, प्राइसेस बढ़ गई, यहाँ पे क्या हो जाता है, ये हो जाता है बबल बर्स्ट, ठीक है। ये हो गया बबल आपका बर्स्ट, और जब बबल बर्स्ट होता है, मार्केट्स इतना नीचे आ जाता है कि वो इकोनॉमी से भी नीचे आ जाता है इस लेवल पे, एंड दिस इज द टाइम जब हमें इन्वेस्ट करना चाहिए, ठीक है। मैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग हटा रहा हूँ। अगेन बबल बर्स्ट क्या होता है? बबल बर्स्ट वो होता है जब कुछ चीज़ हद से ज़्यादा बढ़ जाए ना, तो वो फट जाती है। जैसे अगर मैं अपनी बीवी को 1-2 दिन परेशान करूँ, कुछ नहीं करेगी, पर 1-2 हफ्ता रेगुलर परेशान करता गया, उसका पेशेंस लेवल हद से ज़्यादा खत्म हो जाएगा,
तो आपको पता है मेरे साथ क्या हुआ। सेम सिचुएशन इकोनॉमिक्स में ही होती है, इसलिए स्टॉक मार्केट इकोनॉमिक्स हमेशा इसी साइकिल में आगे बढ़ते रहते हैं। तो ऑल इन ऑल आज हमने क्या समझा कि स्टॉक मार्केट इज नॉट अ ट्रू रिप्रेजेंटेशन ऑफ द इकोनॉमी। अगेन, अगर आप अल्ट्रा लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कर रहे हो, मतलब 10 साल के ऊपर इन्वेस्ट कर रहे हो, तो दोस्त कोई टेंशन की बात नहीं है, आपको इकोनॉमी जितने बेनिफिट्स ही मिलेंगे। एंड ट्रस्ट मी, हम इंडिया इस कैटेगरी में है ना, हमारे पास डेमोग्राफिक इशूज़ हैं, पॉलिटिकल इशूज़ हैं, जियोपॉलिटिकल इशूज़ हैं, सोशलिस्टिक इशूज़ हैं, बट उन सब इशूज़ के बावजूद इंडिया विल डू वेल, बिकॉज अभी इन द वर्ल्ड वाइड इकोनॉमिक्स आप देखोगे इंडिया इज इन द लाइमलाइट। तो कहीं भी पैसा इन्वेस्ट करो हिंदुस्तान में ना, हर चीज़ सोना ही है 10 साल बाद, राइट? तो वो तो है। और अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हो, और इस सिचुएशन में मेरा शॉर्ट टर्म का मतलब अगर आप 2 से 3 साल के बीच में इन्वेस्टिंग का सोच रहे हो, तो प्लीज कीप इन माइंड इकोनॉमी एंड स्टॉक मार्केट्स दे डू नॉट मूव टुगेदर। तो प्लीज स्टॉप फाइंडिंग एनी कोरिलेशन बिटवीन देम। वेल गाइस, दैट वाज इट फॉर टुडे। मुझे बताओ वीडियो कैसा लगा, डिड यू थिंक इट मेक सेंस? और मुझे नीचे कमेंट करके बताओ कि आप मुझसे एग्री कर रहे हो, डिसएग्री कर रहे हो, आपके कोई और पॉइंट्स हैं, कोई और पॉइंट्स नहीं है, नीचे कमेंट करके बताओ, सो दैट ऑल ऑफ अस कैन लर्न फ्रॉम इट। और अगर आपको स्टॉक मार्केट का बेसिक्स जाने के, हर्ष मुझे समझना है ये प्राइस ऊपर नीचे क्यों जाती है, डिमांड सप्लाई का क्या फंडा है, क्या रोल है, अगर आपको एक्चुअलिटी में समझना है, मेरा पूरा एक सेशन है बेसिक ऑफ स्टॉक मार्केट, लंबा है बट उसको देखना जरूर, आपके वो सारे डाउट्स क्लियर कर देगा। वेल गाइस, दिस इज गोला स्लो फाइनेंस, फाइनेंशियली एम्पावरिंग।